भारत 26 नवंबर को 26 नवंबर की बरसी पर शहीदों को याद करता है। लेकिन इस तारीख के पीछे ऐसे अनगिनत रहस्य भी दफन हैं, जिनकी चर्चा कभी खुलकर नहीं हुई। ये हमला सिर्फ गोलियों, आग और आतंक की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे सवालों, अनकहे सचों और खामोश रहस्यों से भरी एक फाइल है, जिस पर आज भी कई बातें मिस्ट्री की तरह घूमती हैं। आइए सबसे पहले उन गहरी, कमझात और अनसुनी बातों पर नजर डालें, जो 26 नवंबर को और भी भयावह बना देती हैं। मुंबई के ताज होटल में हमले के घंटों बाद जब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने ताज को क्लियर किया, तो किचन के बड़े फ्रीजर में 40 लोग छिपे मिले। इतनी ठंड कि अगर वे चिल्लाते, हिलते या दरवाजा खोलते, वे तुरंत पकड़ में आ जाते। ये लोग अंदर रोए भी नहीं, क्योंकि सांस की आवाज तक सुनाई दे सकती थी। यही एक कमरा था जहां आतंकियों ने झांकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई इंसान -5 डिग्री सेल्सियस में इतने घंटे जिंदा रह सकता है। 26 नवंबर विश्व इतिहास का पहला डॉक्यूमेंटेड टेरर अटैक था, जिसमें आतंकियों को रियल टाइम कमांड सेंटर से लाइव निर्देश मिल रहे थे। रिकॉर्डिंग में साफ आवाज सुनी गई, दाएं मुड़ो, सामने पुलिस है, फ्लोर छोड़ो, बंधकों को मारो, आग लगा दो। ये कॉल्स बाद में यूएन के सामने पेश की गई और इसने पाकिस्तान की पूरी साजिश को नंगा कर दिया। अजमल कसाब और अब्बू इस्माइल सेंट्रल टाइम जोन में प्रवेश करते हैं, लेकिन तुरंत गोली नहीं चलाते। वे ठीक 28 सेकंड तक भीड़ को देखते रहते हैं, मानो टारगेट चुन रहे हो, कौन पहले गिरेगा, कहां भीड़ ज्यादा है। ये फुटेज आज भी काउंटर टेरर ट्रेनिंग में केस स्टडी है। आप सोच रहे होंगे, शुरुआत कैसे हुई, आखिर उस दिन हुआ क्या था? आइए जानते हैं। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई हमेशा की तरह जाग रही थी, लेकिन समुद्र के उस पार 10 आतंकी कराची से निकले जहाज पर पहले कुबर पर कब्जा करते हैं, फिर जीपीएस के निर्देशों से मुंबई के पास पहुंचते हैं। ये आतंकी सिर्फ हथियारों से लैस नहीं थे, उनके पास था ताज का पूरा ब्लूप्रिंट, ओबेरॉय होटल की सीसीटीवी फुटेज, नरीमन हाउस की लोकेशन, गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास के रूट, सीएसटी स्टेशन के टाइम टेबल और SIM कार्ड तक पाकिस्तान से मिले हुए थे। डेविड हेडली की महीनों की प्लानिंग इन आतंकियों का असली हथियार थी। मुंबई के 5 कोनों में 60 घंटे तक हिंसा, आग, धमाके और चीखें गूंजती रही। लेकिन इसी अंधेरे में हिम्मत की कई कहानियां भी जन्म ले रही थीं। एनएसजी के कमांडोज, पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड, होटल स्टाफ और आम नागरिक, सब एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे। इस हमले में 166 लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल हुए और दुनिया ने पहली बार रियल टाइम आतंक का चेहरा देखा। लाइव कॉल्स, लाइव ऑर्डर्स, मास किलिंग्स, हमले के मास्टरमाइंड और उनकी गिरफ्तारी, जकीउर रहमान लखवी जो ऑपरेशनल मास्टरमाइंड था, वहीं हाफिज सईद आइडियोलॉजी और हैंडलर था। इसके अलावा डेविड कोलमैन हेडली सारा जासूसी नेटवर्क संभालता था और अजमल कसाब एकमात्र पकड़ा गया आतंकी था। हेडली आज भी अमेरिकी जेल में है, भारत उसे नहीं पा सका। लखवी कभी गिरफ्तार, कभी रिहा, लेकिन यूएन रिपोर्ट कहती है कि उसका नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। एटीएस चीफ हेमंत करकरे की पोस्टमार्टम के बाद उनकी जैकेट अचानक गायब हो गई। मुंबई पुलिस कहती है, कौन ले गया पता नहीं। फायर ब्रिगेड कहते हैं, हमने नहीं छुआ। कोर्ट का कहना है कि ये गंभीर लापरवाही है। सीबीआई तक जांच गई, लेकिन आज तक जैकेट नहीं मिली। ये आज भी 22 नवंबर की सबसे अजीब मिसिंग एविडेंस मानी जाती है। हालांकि एक मामला इस तरह हुआ जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कसाब रोड पर गोली लगी होने का नाटक करके लेट गया। पुलिस आगे बढ़ने लगी। एएसआई तुकाराम ओम्बले उसे चेक करने गए। कसाब उठा, AK-47 चलाने लगा। ओम्बले ने बैरल पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कसाब का हथियार गिर नहीं गया। ओम्बले शहीद हुए, लेकिन भारत को वह एक टेररिस्ट मिला जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा उजागर कर दिया। कुबर जहाज पर एक टूथब्रश मिला था जिस पर खून लगा था। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह एक भारतीय मछुआरे का था जिसे आतंकियों ने रास्ते में मार दिया था। उसकी गर्दन की रस्सी, उसके कपड़े
और जहाज पर मिले पाकिस्तानी बिस्किट्स सब मिलकर RAW को पहली दिशा देते हैं कि हमले को कराची से ऑपरेट किया गया। एक सर्वाइवर की गवाही में पता चला 7वें फ्लोर पर मौजूद एक दंपत्ति अपने कमरे की अलमारी में छिपे रहे। अलमारी में हवा कम थी, घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती थी। उन्होंने 15 घंटे बिना आवाज किए बिताए। आतंकी 2 बार कमरे में आए लेकिन अलमारी नहीं खोली। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं। डेविड कोलमैन हेडली ने सर्वे करते समय पर्यटक के रूप में ताज के हर कोने की वीडियो शूट की थी। सर्विलांस वीडियो में वो हाथ में कैमरा लेकर घूमता है, पूल, लॉबी, सी गेट, फायर एग्जिट, किचन रूट। उसने ये वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। उसके यही मैप्स ताज का डेथ मैप बन गए। इसके अलावा जब कसाब से पूछताछ हुई तब कसाब टूट चुका था। वह 50 से अधिक बार रोया और एक दिन बोला, हमें कहा गया था कि इंडिया में मरोगे तो जन्नत मिलेगी। हम मूर्ख थे, हमें इस्तेमाल किया गया। भारत के लिए यह एक सच्चाई थी कि यह हमला सिर्फ नफरत नहीं बल्कि ब्रेन वॉश की राजनीति भी था। भारत में क्या बदल गया 26/11 के बाद? NIA का गठन हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 नए हब बने। कोस्ट गार्ड और समुद्री सुरक्षा में सबसे बड़ा सुधार हुआ। ताज होटल को दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रॉपर्टीज में बदलना हुआ। आतंकी गतिविधियों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग अब होती है। रॉ और IB की संयुक्त टेरर डेस्क है। भारत ने इन 60 घंटों के दर्द को 60 साल की सीख में बदल दिया। लेकिन आज 2025 तक 22/11 की फाइल कहां है? हर साल मुंबई पुलिस, NSG और ताज होटल श्रद्धांजलि देते हैं। UN में आज भी 22/11 का मुद्दा उठाया जाता है। दी ओबेरॉय ने उस रात के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा है। कसाब की लाश आज भी गुप्त कब्र में है। लोकेशन गोपनीय हेडली कभी भारत नहीं आएगा। US ने एक्स्ट्राडिशन अस्वीकार किया। पाकिस्तान में 26 नवंबर केस फाइल के रूप में पड़ा है, कार्रवाई के बिना। 26 नवंबर सिर्फ हमला नहीं, एक राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का जख्म है। ये कहानी सिर्फ आतंक की नहीं बल्कि उन अनदेखे चेहरों की है जो चुपचाप फ्रीजर में छिपे रहे, जो अलमारी में सांस रोककर बैठे रहे, जो अपने होटल के मेहमानों को बचाने के लिए खुद सामने आए, और उन पुलिसकर्मियों की जिन्होंने बिना रणनीति के, बिना तैयारी के, सिर्फ जिम्मेदारी के दम पर AK-47 लिए दुश्मन का सामना किया। ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री और डिप रिसर्च न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें ग्रेट पोस्ट न्यूज।